क्यों पत्तो, किसी से कहना मत। देवदास ने क्षण भर में ही खड़े होकर झुककर पार्वती के केशों को ऊपर उठाकर अधर स्पर्श कर कहा, जी तुम क्या कोई दूसरी हो? शायद तुम्हें याद न हो, बचपन में मैंने शरारत से कई बार तुम्हारे कान मल दिए हैं। देवदादा मुझे क्षमा करो, यह तुम्हें नहीं कहना होगा भाई। क्या सचमुच ही मुझे भूल गई पत्तो? मैंने कब तुमको क्षमा नहीं किया है देवदादा? पार्वती तुम तो जानती ही हो, मैं अधिक बातें नहीं कर सकता। बहुत सोच विचार कर कोई काम मुझसे नहीं हो सकता। जो मन में आता है वही कर बैठता हूँ। यह कहकर देवदास ने पार्वती के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अच्छा ही किया। मेरे यहाँ रहकर संभवतः तुम सुख नहीं पाती, किंतु तुम्हारे इस देवदादा को अक्षय स्वर्ग सुख मिलता है। इसी समय बांध की दूसरी ओर से आदमी आ रहे थे। पार्वती धीरे धीरे जल लेने के लिए उतरी थी। देवदास चले गए। पार्वती जब घर लौट आई तो दिन ढल गया था। दादी ने उसे देखकर कहा, पत्तो क्या पोखर खन के पानी लाती है? किंतु उसके मुंह की बात मुंह में ही रह गई। पार्वती के मुंह की ओर देखते ही चिल्ला उठी, बाप रे बाप, यह क्या हुआ? घाव से अब भी खून बह रहा था। कपड़े का टुकड़ा प्राय सब खून से तर हो गया था। रोते रोते कहा, बाप रे बाप, तेरा ब्याह है पत्तो? पार्वती ने स्थिर भाव से कलसी उतार कर नीचे रख दी। माँ ने आकर रोते रोते पूछा, यह चोट कैसे लगी? पत्तो ने सहज भाव से उत्तर दिया, घाट पर पांव फिसल जाने से सिर के बल ईंटों पर गिर पड़ी थी, जिससे कुछ चोट आ गई। इसके बाद सब मिलकर शुश्रूषा करने लगे। देवदास ने सच कहा था, आघात अधिक नहीं है। 4-5 दिनों में ही वह सूख गया। इसी भांति 8-10 दिन बीत गए। फिर एक दिन रात के समय हाथी पोथा गांव के जमींदार भुवन मोहन चौधरी वर बनकर विवाह करने के लिए आए। उत्सव बहुत तड़क भड़क के साथ नहीं मनाया गया। भुवन बाबू नासमझ आदमी नहीं थे। इस प्रौढ़ अवस्था में दूसरा विवाह करने के समय छोकरा बनकर आना ठीक नहीं। वर की उम्र 40 वर्ष नहीं, कुछ ऊपर ही है। गौरव वर्ण और मोटा सा थुलथुल शरीर है। कच्ची पक्की मूछें मिलाकर खिचड़ी हो रही थी और सिर का अगला भाग सफाचट हो रहा था। वर को देखकर कोई हंसा और कोई चुप हो रहा। भुवन बाबू शांत गंभीर मुख से किसी अपराधी की भांति विवाह मंडप में आकर खड़े हुए। कोहबर में स्त्रियों ने उनके साथ हंसी मजाक नहीं किया, कारण ऐसे विग्र गंभीर मनुष्य के साथ हंसी करने का किसी को साहस नहीं हुआ। शुभ दृष्टि के समय पार्वती किचकिचा कर देखती रही। होठ को में थोड़ी हंसी की रेखा भी थी। भुवन बाबू ने छोटे बच्चों की तरह दृष्टि नीची कर ली। गांव की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस रही थी। चक्रवर्ती महाशय इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे। प्रवीण जमाता को पाकर वे कुछ व्यस्त से हो उठे। जमींदार नारायण मुखोपाध्याय आज कन्या पक्ष के सब करता धरता थे। वे पक्के प्रबंध करता थे। किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होने पाई। शुभ कर्म भली भांति समाप्त हो गया। दूसरे दिन प्रातः काल चौधरी महाशय ने एक बाक्स गहना बाहर निकाल कर रख दिया। ये सब गहने पार्वती के शरीर में जगमग उठे। माता ने उसे देख आंचल से आंख का आंसू पोंछा। पास ही जमींदारिन खड़ी थी। उन्होंने स्नेह तिरस्कार से कहा, आज आंख का आंसू बहकर अशुभ ना करो। संध्या के कुछ समय पहले मनोरमा ने पार्वती को एक निर्जन घर में ले जाकर आशीर्वाद दिया। कहा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब देखोगी तुम पहले से कितनी सुखी हो। पार्वती ने थोड़ा हंसकर कहा, हाँ होंगी। जम के साथ साथ कल थोड़ा परिचय हुआ है ना। यह कैसी बात, समय पर सब देख लोगी। मनोरमा ने बात को दूसरी ओर घुमाकर कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो एक बार देवदास को इस सोने की प्रतिमा को लाकर दिखाऊं। पार्वती चमक उठी, ला सकती हो बहिन, क्या एक बार बुलाकर नहीं ला सकती? मनोरमा का कंठ स्वर सिहर उठा। क्यों पत्तो? पार्वती ने हाथ का कड़ा घुमाते घुमाते अन्य मनस्क भाव से कहा, एक बार उसके पाँव की धूल को सिर पर चढ़ाऊंगी, आज जाऊंगी ना। मनोरमा ने पार्वती को छाती से लगा लिया। फिर दोनों बहुत देर तक रोती रही। संध्या हो गई, अंधकार बढ़ गया। दादी ने द्वार ठेलकर बाहर से ही कहा, ओ पत्तो, ओ मन्नो, तुम लोग जरा बाहर आना बहिन। उसी रात पार्वती स्वामी के घर चली गई और देवदास। उन्होंने उस दिन कलकत्ता के ईडन गार्डन की एक बेंच पर बैठे बैठे सारी रात बिता दी। उन्हें अत्यंत क्लेश अथवा मार्मिक वेदना हुई हो, यह बात नहीं है। उनके हृदय में न जाने कैसा एक शिथिल उदासीन भाव धीरे धीरे जमा हो रहा था। निंद्रित अवस्था में हठात शरीर के किसी अंग में पक्षपात हो जाने से नींद टूटने पर जैसे उसके ऊपर ढूंढने
रहने पर भी अपना कोई अधिकार नहीं पाने से विस्मित और स्तंभित मन को ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उसका आजन्म का साथी सर्वदा का विश्वव्यापी अंग उसके आहन का कोई प्रति उत्तर नहीं देता। धीरे धीरे समझ आती है और धीरे धीरे ज्ञान उत्पन्न होता है कि अब उस पर अपना कोई अधिकार नहीं है। देवदास भी ठीक उसी भांति धीरे धीरे समझ रहे थे कि समय और संसार में अकस्मात पक्षपात होने से वे उनमें सर्वदा के लिए विलग हो गए। अब उनके ऊपर मिथ्या क्रोध और अभिमान करके कुछ नहीं किया जा सकता। अधिक अधिकार की बात सोचने से भी भारी भूल होगी। उसके समय सूर्योदय हो रहा था। देवदास ने खड़े होकर सोचा, कहाँ चलूं? हठात स्मरण हुआ कि कलकत्ता के उसी मेस में वहाँ पर चुन्नीलाल है। देवदास उसी ओर चलने लगे। रास्ते में 2 बार धक्का खाया। ठोकर खाने से उंगली लहूलुहान हो गई। धक्का लगने से एक आदमी के शरीर पर गिर रहे थे। उसने मतवाला कहकर धकेल दिया। इसी भांति भटकते भटकते संध्या के समय मेस के दरवाजे पर आकर खड़े हुए। उस समय चुन्नी बाबू सज धज कर बाहर जा रहे थे। यह क्या देवदास? देवदास चुपचाप देखते रहे। कब आए? मुंह सूखा हुआ है। नहाना खाना क्या अब तक कुछ नहीं हुआ? देवदास रास्ते में ही बैठ गए। चुन्नीलाल हाथ पकड़कर भीतर ले गई। अपनी शैया पर बैठाकर शांत करके पूछा, क्या मामला है देवदास? कल मकान से आया हूँ। कल सारे दिन कहाँ थे? रात भी कहाँ थे? ईडन गार्डन में। पागल तो नहीं हो? क्या हुआ है? सुनकर क्या करोगे? नहीं कहो, अभी खाओ पियो। तुम्हारा सामान कहाँ है? कुछ भी साथ नहीं लाया हूँ। अच्छा रहने दो, अभी चलकर खाओ पियो। तब चुन्नीलाल ने जोर देकर खिलाया पिलाया। शैया पर सोने का आदेश देकर दरवाजा बंद करते करते कहा, अभी थोड़ी सोने की वेष्टा करो, मैं रात को आकर तुम्हें उठाऊंगा। यह कहकर वे उस समय तक के लिए चले गए। रात को 10 बजे उन्होंने लौटकर देखा कि देवदास उनके बिछौने पर गाढ़ी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने जगाया नहीं। एक कंबल ओढ़कर नीचे चटाई पर सो रहे। रात भर देवदास की नींद नहीं टूटी और प्रातः काल में भी सोते ही रहे। 10 बजे उठकर बैठे। पूछा, चुन्नी बाबू कब आए? अभी आया हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट तो नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। देवदास ने कुछ देर तक उनके मुंह की ओर देखकर कहा, चुन्नी बाबू मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे आश्रय दोगे? चुन्नी कुछ हंसे। वे जानते थे कि देवदास के पिता बड़े धनवान व्यक्ति हैं। इसी से हंसकर कहा, मैं आश्रय दूंगा? अच्छी बात है, तुम्हारी जितने दिन इच्छा हो यहाँ पर रहो, कोई चिंता नहीं। चुन्नी बाबू तुम्हारी आमदनी कितनी है?